हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए ये वीडियो है फोर्थ सेमेस्टर के लिए। यहाँ पे हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको सॉल्व करना चाहेंगे। 3 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं हम। व्हाट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। पहले भी मैंने इस पर वीडियोस डाले हैं, लेकिन इसको एक नए फॉर्म में करके डालने की कोशिश हम कर रहे हैं। व्हाट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर? जिस व्यवहार को हम संज्ञानात्मक स्तर पर सुलझाते हैं और एक बैलेंस्ड वे में जो व्यवहार हम करते हैं। किसी भी समस्या के समाधान में जब हम संज्ञानात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हैं और तब व्यवहार करते हैं, यही कॉग्निटिव बिहेवियर है। लेकिन हम थेरेपेटिक एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ भी बहुत सारी हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ भी हैं जिनका इस्तेमाल बिहेवियरल अम्ब्रेला, जो बिहेवियरल थेरेपीज़ की अम्ब्रेला है, उसके अंदर किया जाता है। बेक, एलिस, एरॉन बेक हैं, एलिस हैं, इन लोगों की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है। लेकिन उसके इनिशियल स्टेज में हम लोगों को ये जानना होगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सारे व्यवहार लर्नड हैं, ये बात भी हमें पता है। जितने भी बिहेवियर्स हैं वो लर्न बिहेवियर हैं, लर्निंग पर आते हैं, लर्निंग के बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित हैं, उनका उसी से व्याख्या की जाती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम ये सिखाते हैं, लर्न करना सिखाते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। एंड प्रॉब्लम कहाँ के? डिस्टॉर्टेड थॉट के, थॉट डिस्टॉर्शन या एरर इन थिंकिंग प्रोसेस, जजमेंटल प्रॉब्लम इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इन सबों की वजह से हमको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। इसमें चाइल्ड अपब्रिंगिंग सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सप्रेस करके जो बच्चे पाल दिए जाते हैं, उनके अंदर सेल्फ के बारे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। तो ये सारी चीज़ों का असर हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर पर आता है, जिससे हमको लगता है। तो आइडेंटिफाई करना कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का काम है, आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और हमारे थॉट पैटर्न्स कैसे बदलेंगे। और जब तक हम थॉट पैटर्न्स को नहीं बदलते हैं, तब तक हमारा जो एडजस्टमेंट विद द सोसाइटी है या जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है, वो अच्छा नहीं हो पाता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर हम अच्छा सोचेंगे नहीं अपने बारे में, तो अच्छा करने की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं होती। और डिस्टॉर्टेड थॉट जो हैं वो आते हैं, और वो कहाँ से आते हैं? कॉग्निटिव लेवल पर ही आते हैं। एक लंबी लिस्ट है, कुछ लोगों ने 12 पॉइंट्स बताए हैं, कुछ लोगों ने 26 पॉइंट बताए हैं। बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे से टैली भी करते हैं, लेकिन एक साइट मैंने देखा, उस पर 10 पॉइंट हैं जो बिल्कुल अलग से आते हैं, और उसको मैं आप लोगों से, लेकिन आज नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में पीपल लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई एंड चेंज डिस्ट्रक्टिव और डिस्टर्बिंग थॉट पैटर्न्स that have a negative influence on behavior and exclusively emotional behavior. Emotional behavior पे तो आइडेंटिफाई करना और चेंज करना किस चीज़ को? जो डिस्टर्बिंग थॉट पैटर्न है, जो डिस्ट्रक्टिव थॉट, ये जो डिस्टॉर्शन होता है, ये सेल्फ डिफीटिंग होता है।
ये भी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ डिफीटिंग, आप दूसरों को डिफीट नहीं देते हैं, आप खुद को ही कमतर महसूस करने लगते हैं। दिस इज, कुछ लोग अपने को बहुत बेहतर महसूस करने लगते हैं। दैट इज़ नथिंग बट दे आर। ये उनके अपब्रिंगिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, या वो झुठलाते हैं खुद को, या हेट्रा बिहेवियर करते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, ये अलग बहस है। लेकिन कुछ लोगों को ये फील होता है कि आई एम नथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, I am not according to the situation, I can't behave according to the situation, I makes the disasters। तो ये सारी जो एक I can't hold the relationship, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और इसीलिए बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की CBT की ज़रूरत पड़ती है। एक और चीज़ आई है बिहेवियर थेरेपी, इट्स एन अम्ब्रेला ऑफ डिफरेंट थेरेपीज़। मैंने इस पर बात की है क्लास में, और आपको वीडियोस भी डाले होंगे, नहीं डाले होंगे तो मैं फिर से फ्रेश डालूँगी, तो उसको एक चेन में डालूँगी, तो ताकि मुझे पता हो कि ये सारा चीज़ मैंने कवर कर लिया। और उसके बाद से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी उसी बिहेवियर थेरेपी अम्ब्रेला के अंदर आती है, जिसमें बैक एनालिसिस आते हैं। और उसके बाद से यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, काफ़ी रिपीटिशन हो रहा है, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ। ये आपको व्हाट कॉजेस कॉग्निटिव बिहेवियर, कभी भी वीडियो रिकॉर्ड करो या कोई बात करो तो मेरा फ़ोन ना बजे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बज रहा था, पूरा हाथ आ गया इसमें। सो इट इज़ तो लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड इंटरेक्शन, ये जो ये कॉज करता है इंटरेक्शन एंड न्यूट्रिशन। देखिए कॉग्निटिव जो है संज्ञानात्मक जो विकास है, वो बहुत हद तक बचपन में जब होता है बच्चों का, तो उस वक्त जो न्यूट्रिशन है हमारा, वो बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। मेल न्यूट्रिशन से हमारी मानसिक क्षमताओं पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बचपन में बच्चे, कुछ बच्चे जो प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास खाने के लिए है, वो खाना नहीं चाहते। हेल्दी फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स ये सब नहीं लेते, मिल्क नहीं लेते, मिल्क बहुत ज़रूरी चीज़ होती। प्रोटीन नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनको परेशानी आती है। तो दिस इज़ द रोल ऑफ न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन से कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से बच्चों में एक तरह की कमी आ जाती है। नाउ आई विल डिस्कस ऑन कि इंटरैक्शन, कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में इंटरैक्शन का बहुत, कुछ बच्चे शाई नेचर के होते हैं, बहुत शाई, दे डोंट आस्क द क्वेश्चंस, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत करने में उनको बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे जो शाई बच्चे होते हैं, या चाइल्ड रेजिंग सिस्टम जो घर का होता है, जो मदर का बिहेवियर होता है, वो भी इस पर बहुत अफेक्ट करता है। कुछ मदर्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, जो दूसरों से इंटरैक्शन की इजाज़त ही नहीं देती बच्चों को। नो नो नो, पीपल्स आर नॉट गुड, यू डोंट गो एंड डोंट इंटरैक्ट विद देम, डोंट मेक फ्रेंड्स, डोंट गो टू योर पेयर ग्रुप। तो इस तरह के करने से भी बच्चों में लैक ऑफ इंटरेक्शन हो जाता है, और वो बच्चे कुछ ओवर एक्टिव हो जाते हैं। सोशल मोटिव जिनका बहुत ज़्यादा है, उनको मोटिवेटेड होते हैं, तो वो हमेशा वो चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में ही रहे, पब्लिक के बारे में, वहाँ पर भी थॉट डिस्टॉर्शन होता है, गलत स्टेटमेंट्स देना, ये सारी चीज़ें करना। उससे अच्छा है कि शाई रहे बच्चा। तो नॉट इंटरेक्शन, इस तरह की मदर्स जो है वो डिसाइड कर लेती हैं कि डोंट इंटरैक्ट, बिकॉज द सोसाइटी इज़ नॉट गुड नाउ, एंड इट विल मेक लॉट्स ऑफ डिस्टॉर्शन इन द पर्सनैलिटी ऑफ माई किड। सो इस वजह से भी बच्चों को इंटरैक्शन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से
ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इन्फेंसी, ये चाइल्डहुड में ये परेशानी आती है। अदर जो कॉमन कॉजेज़ हैं उसमें कॉग्निटिव डिसऑर्डर के, उसमें एक सब्सटेंस एब्यूज़ भी आता है। कुछ बच्चों को आप देखिएगा कि बहुत अर्ली एज में उनका ये सब्सटेंस लेने लगते हैं, दवाएं लेना, या उनके हेल्थ की जो प्रॉब्लम है। देखिए न्यूट्रिशन अगर ख़राब होगा तो हेल्थ का प्रॉब्लम, तो कुछ दवाएं ऐसी ले ली जाती हैं, जैसे उनका थायराइड की दवा चल रही है, और थायराइड की दवा की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये है। एस्टेरॉइड्स चल रही हैं, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या कोई बच्चा इस चक्कर में पड़ गया ड्रग्स में, एडोलेसेंट में ये अक्सर होता है, लेटर चाइल्डहुड में ये अक्सर होता है, एंड फिज़िकल इंजरी, ये भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में बिहेवियरल डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। अगर किसी तरह का आघात पहुंच गया मस्तिष्क पर, तो ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो चुका, और ये वीडियो आपका 11 मिनट का बन चुका है। तो मैं इस वीडियो को बंद कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर, हम इसको देखें। सो बाय इन दिस वीडियो।